जाएगा, कौन होगा यहाँ। थैंक यू। मेरी शादी से खुश नहीं हूँ? खुश हूँ। इधर देखना। मुझे तो नहीं लग रहा तुम खुश हो। और किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं? जब इंसान खुश होता है ना तो उसे इजहार करने की जरूरत नहीं होती, नजर आ जाता है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपको पूरा हक है फैसले करने का। मुझसे क्यों पूछेंगी आप, है ना? तो मैडम मेरी शादी पे कोई तैयारी नहीं करेंगी? करूंगी, सारी तैयारियां करूंगी। नाराज हो? अब आप इस घर की मेहमान हैं, मेहमानों से तो कोई नाराज नहीं होता। अच्छा, यानी अब तुम मुझसे गैरों की तरह बात करोगी? गैरों की तरह फैसला आपने सुनाया है, अपनों की तरह मशवरा किया मुझसे? मशवरा करने के लिए वक्त नहीं था मेरे पास, जब इंसान को लगे कि उसकी उम्र निकलने। आप मुझसे क्या बातें कर रही हैं? अभी मुझे समझ नहीं आता, आपने सोचा क्या? आपने कैसे ही फैसला कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। मैं और क्या करती? आप बहुत कुछ कर सकती थी, आपको पता है। बहुत कुछ करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, दौलत की जरूरत होती है, और वो हमारे पास नहीं है। मैं तुम्हारी तरह ख्वाब नहीं देखती हूँ, हकीकत की दुनिया में रहती हूँ। मुझे पता है ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, और ना ही आपकी जिंदगी बदलती है, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। बेटा, कभी माँ बाप की भी खैर खबर ले लिया करो। उफ़ो। अभी एक तो मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, ऊपर से आपके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। गिले शिकवे नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि कभी हमारी भी खैर खबर ले लिया करो। अब्बू, आप ही समझाए ना हमको। क्यों? मैं कोई जाहिल हूँ, कम अकल हूँ जो तुम्हारे अब्बू मुझे समझाएंगे? तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बहन को नाराज कर दिया है। दुर्रे शहवार की शादी हो रही है, न किसी ने बताया न बुलाया। दुर्रे शहवार शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए कर रही है आदिल से, क्या हम जानते नहीं है? अच्छा, तुम अपनी बहू को दौलत की वजह से घर लेके आई हो, ये क्यों भूल जाती हो तुम? आप प्लीज छोड़ दें इन बातों को। दुर्रे शहवार जहां मर्जी जिससे मर्जी शादी करे, हमें इससे क्या? क्यों? दुर्रे शहवार ने कितना बदनाम किया आदिल को, और अब उसी से शादी भी कर रही है। तुम्हारे अब्बू का खानदान तो बहुत ही अजीबोगरीब है। और जो तुम अपने खानदान का नादिर और नायाब नमूना अपने घर लेके आई हो, उसे क्यों भूल जाती हो? चाय बेटा। अब खुश हो गए आप? फारिस, ये
आप ही की शादी का कार्ड है। मैं जरूर आऊंगा। हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बस एक सादा सी तकरीब रखी है। भाई तुम्हारे घर की तकरीब है तो मेरे लिए तो स्पेशल ही हुई ना। अब इतनी भी स्पेशल नहीं है। अच्छा एनीवेज आई होप अब तुम्हारी दुर्व्यवहार से नाराजगी खत्म हो गई होगी। मैं आप ही के लिए बहुत परेशान हूँ फारिस। जोया, कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है जितना बुरा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। बुरे लोगों से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते, बुरे लोगों को ही हिदायत मिलती है। लेकिन जिन्हें हिदायत की ख्वाहिश ही ना हो उनका कुछ नहीं हो सकता। जोया, अभी ये बातें सोचकर खुद को अपसेट ना करो। शादी का मौका है, दुर्व्यवहार की शादी को एंजॉय करो और उसकी अच्छी किस्मत की दुआ करो यार। तुम प्लीज सोया को बुला। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह खुश रखे। मेरे ख्याल बारात आ गई है, मैं जरा इंतजामात देख लूं। ठीक है, आ जाओ बेटा मेरे साथ। सोया से बात करनी है। जाने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाँ दिखाओ भी।
है यहाँ पे? खुद देख लो। हमारे घर के कागजात। अब हमारा घर हमारे नाम हो गया। तुमने इसलिए शादी की? भाभी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम्हें बता देती तो ये कागजात हमारे हाथ कैसे लगते? इन कागजात के लिए तुमने शादी से हाँ की? आपको कभी इंसान अपनी जिंदगी खुशी से जहन्नुम में नहीं डालता। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। क्या करती जोया? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के कीमती साल इस घर को हासिल करने में लगाने देती। ये घर अब हमारा है, हमारे नाम पर है। हमारे पास तो सबूत तक आ गए हैं। ये घर हमारे लिए कीमती जरूर था, ये तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा नहीं था अभी। नहीं जोया, आजकल के जमाने में ना घर, गाड़ियां, जायदाद, इन सब की कीमत इंसान की कीमत से ज्यादा होती है। और वैसे भी जोया, ये घर हमारे अब्बू की निशानी है। जोया प्लीज। वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? क्या हुआ? लगता है तुमने दुर्रे शवार की शादी का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। मैं अपने आप ही को समझ ही नहीं पाई। क्या हुआ? उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। कैसी कुर्बानी यार? देखो सब लोग इतने खुश हैं, तुम खुश थी, यूं अचानक? ये खत्म हो जाए फिर बताते हैं। अच्छा चलो प्लीज रिलैक्स करो। देखो जो होना था वो तो हो गया है, अब उसको बेहतर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, हम इस बारे में सोच सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म। जोया तुम हिम्मत वाली लड़की हो यार, ऐसे तो नहीं कर सकती ना तुम। ये जैसे खत्म होती है तकरीब, हम बैठ के डिटेल में इस पर बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। सारे मसलों का कोई ना कोई हल जरूर होता है, हम भी निकाल लेंगे, आई प्रॉमिस यू। कम ऑन यार, लोग आए हुए हैं, अच्छा लगता है इस तरह से। अटेंड करो मेहमानों।
समझ गई होगी। कौन है बाजी? कौन? मैं तेरी वोटी की बात कर रहा हूं, दुरेशवार की। अच्छा। आदिल, औरत को बेवकूफ बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। औरत खुद को जितना बड़ा तुरम ख्वाब समझती हो, अफलातून समझती हो, पर मर्द के जाल में वो बड़ी आसानी से फंस जाती है। अब्बा जी, आपने जोया को देखा था कैसे अपने आशिक के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी? जोया, अब देखना जोया को कितनी आसानी से आके यहीं पे अपने घुटने टेकेगी, क्योंकि उसकी चैती बहन दुरेशवार हमारे कब्जे में है। और दुरेशवार के पास जिस घर के कागजात हैं, वो उसको तो पता ही नहीं है कि वो जाली है। क्या हुआ अम्मी? आज एहसास हुआ बेटा, जब बेटियां घर से रुखसत हो जाती हैं तो माँ बाप के दिल से खुशी का एहसास भी रुखसत हो जाता है। पानी बन जाता है उनका दिल। ये तो कोई माँ बाप के दिल से पूछे, वो अपनी जीती जागती बेटी उठा के किसी को दे देते। मेरी आप ही के जाने से ये घर कितना सूना हो गया ना अम्मी। हाँ, ऐसे लगता है जैसे सारी खुशियां मेरी दुरेशवार की वजह से थी। नानी कैसा सलूक करेंगे मेरी आप ही के साथ? उन्होंने क्या सलूक करना, दीवारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो, इंसानों से मोहब्बत करना नहीं जानते। जिन लोगों के दिल में मोहब्बत नहीं होती ना अम्मी, वो इंसान नहीं शैतान होते हैं। पता नहीं मेरी बेटी के साथ वो क्या सलूक करेंगे, बहुत डर लग रहा है। ठीक है अब्बा जी, मैं जा रहा हूँ। और बात सुन, गौर से एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा ले। दुरेशवार को अपने सर पे नहीं बिठाना, उसको उसकी औकात में रखना है। ये जो गरीबी की जिंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं ना, इनकी नीयत कभी पड़ती नहीं है। आप सही कह रहे हैं अब्बा जी, मुझे पता है। शवार पे तूने अपना रोब रखना है,
पहले दिन ही उसको इस घर के कायदे कानून समझा देना। और अगर तू उससे डर गया और तूने उसे काबू ना किया तो जिंदगी पर तुझे वो नौकर बुला के रखेगी, टके टोकरी कर देगी तुझे। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुरेशवार में इतनी जरूरत कहाँ कि वो ऐसा कुछ सोच भी सके। कमले, आजकल की लड़कियों को तो नहीं जानता, लड़कों को बेवकूफ पढ़ाना उनके बायां हाथ का काम होता है। अब्बा आप आजकल के लड़कों को नहीं जानते, वो लड़कियों के सारे ड्रामों को हम जानते हैं। Best of luck. हाथ मत लगाना मुझे। ये सब क्या है? ये तो तुम मुझे बताओगे ये सब क्या है? हाँ? क्यों किया ये सब तुमने? तुम मुझसे कहना क्या चाह रही हो? मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है मैं क्या कह रही हूँ। तुरेशवार, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर? मैंने तुमसे वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे एक धोखेबाज, झूठे और फ्रॉड आदमी से बात करनी चाहिए। तुरेशवार, अब हम बैठ के बात कर लेते। मुझे हाथ मत लगाना। तुमने जानबूझ के मेरी जिंदगी खराब की है, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम लोगों ने धोखे से मुझसे शादी की है। मुझसे और मेरी बहन से तुम बदला लेना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है तुमने। ये सच नहीं है तुरेशवार। ये सच नहीं है। तुम्हें क्या सोचा है? सच ये है कि मुझे नहीं पता कब मेरी जिद मोहब्बत में तब्दील हो गई। सच ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। झूठ, झूठ, बहुत ही कुछ झूठे आदमी हो तुम। तुरेशवार, रुक जाओ। तुम एक दफा बता क्यों नहीं देते? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। तुरेशवार, रुक जाओ, मेरी तरफ देखो। तुरेशवार, रुको, संभालो अपने आप को और मेरी तरफ देखो। तुरेशवार, तुरेशवार, मेरी आंखों में देखो और फिर खुद फैसला करो कि तुम्हें झूठ नजर आ रहा है या फिर सच। वाह अस्मतारा वाह, तुमने तो हद ही कर दी ना। ऐसे छुप छुपा के शादी की है बेटी की कि हवा तक नहीं लगने दी। अरे ऐसी भी क्या खैरियत? भाभी आपने भी तो तानियाल की शादी चुपके से कर दी। ये देखो, जरा सा भी उधार नहीं रखा ना तुमने, फौरन ही बदला ले लिया। अरे भाई, अगर ऐसे ही खुश हो सकती हो तो हो जाओ, हमारा क्या है। बदला लेके कभी भी कोई खुश नहीं होता। वैसे शादी हो गई, वलीमा हो गया, सारी रस्में हो गई हैं, लेकिन तुम लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी ना
किसी ने पूछा ही नहीं। फिर मैंने ही सोचा, जिसको तुम लोग बुरा समझते हो, मैंने ही सोचा कि किसी को तो पहल करनी है ना। मैं ही छोटी बन जाती हूँ, आ जाती हूँ यहाँ पर और आ गई तुम्हें पूछने के लिए। रिश्तों में दरार आ जाए ना तो वो अपनी अहमियत खो देती हैं भाभी। आप बैठे, मैं जोया से कहती हूँ चाय लेकर आया आपके लिए। ऐसे चूटी के भी पर निकला है, बड़े घर में बेटी ब्याह भाई। हाँ मैंने चेक किया तो था। अच्छा लास्ट क्लास में थी तो मैं, पर मैंने लिखा नहीं शायद। ठीक है, तो मुझे नोट्स दे देना। हाँ मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ मैं कॉल बैक करती हूँ। आप कैसी हो? जोया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ? आप ही इधर देखो, क्या हुआ? कोई साथ नहीं आया तुम्हारे? आप ही क्या हुआ है? मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। वापस नहीं जाऊंगी? आप ही अंदर चलो, इधर आओ मेरे साथ। इसे मुझे एक बात बताओ, अगर शहवार की शादी तुम्हें यहीं करनी थी तो पहले ही कर देती। इनकार करने की वजह क्या थी भला? हर वक्त अल्लाह का दिया होता है। आदिल और शहवार की शादी का शायद यही वक्त मुकर्रर था। आप बताएं, आपकी बहू कैसी है? बहू? वो तो वैसी है जैसी सबकी बहुएं होती हैं, बहुत फर्मा बरदार और अच्छी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये तो तुम पहले भी पूछ कर गई थी। लगता है जोया ने तुम्हारी बात नहीं मानी होगी। दोबारा से पूछ के देख लो, शायद बना दे। जी। वैसे साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। यहाँ आने की जल्दी में कुछ खाया ही नहीं, ढंग से नाश्ता भी नहीं किया मैंने तो। जी। तौबा है, चाय ना हो गए पाए हो गए। 2 घंटे से चढ़े हुए ये चूल्हे पे, मैं तो इतनी देर में पूरी दावत कर देती। तौबा। से मशवरा कर लेती आप ही, ये नौबत ना आती फिर। मैंने अपनी जिंदगी में कोई फैसला ठीक नहीं किया। आप ही जी देखें, आपको कोई जरूरत नहीं है उस घर में वापस जाने की। उन लोगों ने फ्रॉड किया है, वो लोग गलत हैं। तो सोचती हूँ कि इन लोगों का खुदा का खौफ नहीं है। मैं इन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करूंगी और न ही वहां वापस जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। जरा उनको भी तो पता चले कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम भी अपनी मर्जी की मालिक हो। हाय 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 हाय, अरे दुर्रे शहवार, ये क्या गजब कर दिया तुमने? अभी तो तुम्हारी शादी हुई और अभी तुम घर छोड़कर चली आई। हाय हाय, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम जैसी लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती। क्या मतलब है मुआनी? अरे खुदा खुदा करके तो तुम्हारी शादी हुई थी दुर्रे शहवार, और अपना नहीं तो अपनी माँ का ही सोच लेती। मैंने तो पहले ही कहा था उससे कि तुम्हारी बेटियां घर बसाने वालों में से है ही नहीं। अरे हद हो गई है। अरे चंद दिन हुए तुम्हारी शादी को और तुम ये हरकतें कर रही हो। तो पहले ही पता था सब ऐसा ही होगा। सच में मुमानी, ये हमारे घर का मामला है। ए बीबी, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारे खानदान का मामला है, इस माशरे का मामला है। तभी तो ये माशरा तुम जैसी लड़कियों की वजह से बिगड़ता चला जा रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, जब यही सब कुछ करना था तो फिर शादी करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? ए लो, एक और आई नन्नी जिन्हें पता ही कुछ नहीं। अरे अम्मा जी, तुम्हारी बेटी घर छोड़कर आ गई है और अब वापस भी नहीं जाना चाहती। अरे इतना मना किया था कि लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक बात नहीं है, मगर नहीं, मैं तो हुई दुश्मन नंबर 1 तुम्हारी। भावच कहाँ हूँ, मेरी बात मानता ही कौन है? सुन ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता तुम्हें।
शहवार, क्या ये सच है? अरे हाय अस्मत, मुझे तो सच्ची तुम पे बड़ा ही तरस आ रहा है। अरे इसकी शादी तो पहले ही नहीं होकर दे रही थी, इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके तो तेरी शादी हुई और अब ये दिन देखने पड़ रहे। अरे मुझे पता था ये घर बसाने वालों में से है ही नहीं। हुमानी, आप शायद भूल रही हैं कि आपने और आपके बेटे ने क्या कहा था। ए बीबी, तुमसे मंगनी दानियाल ने अपनी मर्जी से तोड़ी थी, इसमें मैं क्या करती? और दानियाल ने भी ऐसे ही मंगनी नहीं तोड़ दी होगी, कोई ठोस वजह रही होगी। और सुनो, ना मैं उसकी बातों में कल दखल देती थी और ना ही आज देती हूँ, इसीलिए मेरा बेटा बड़ा खुश खुर्रम है। मुझे तो इल्जाम देना मत तुम, समझी? तुरे शहवार, ये क्या मजाक है? शादी कोई खेल तमाशा नहीं होती। अम्मी, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। बदनामी की तकलीफ धोखे की तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं, मेरे और जोया के बारे में भी सोचना है। चंद दिन की ब्याही हुई अगर इस तरह से घर आके बैठ जाएगी तो जोया को कौन लेके जाएगा? कौन ब्याहेगा उसे?